हाँ जी बेटा ध्यान दो। क्वेश्चन कहां तक हुए थे? 27 क्वेश्चन हो गया था? नहीं, 27 से करना। चलो बेटा आप ध्यान दो बस। क्वेश्चन नंबर 27 रीड करेंगे, एमसीक्यू चल रहे हैं। बेटा 27 से कंटिन्यू करना है हमने। क्वेश्चन रीड करो। कह रहा है इन द गिवन फिगर द साइड ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी ए ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी टच ए सर्कल एट पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली इफ आर ए इक्वल टू 4। बेटा दिया हुआ है आर ए फिगर में, आर बी इक्वल टू 3 फिगर में दिया हुआ है, ए सी इक्वल टू 11 फिगर में दिया हुआ है, और आपको बीसी लाइन फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले फिगर को बड़ा बना लेता हूं मैं। बेटा ये फिगर हो गई, और फिगर की नेमिंग दी हुई है ए बी और सी। बेटा क्वेश्चन कह रहा है ए सी आपको पूरा दिया हुआ है 11, ये पूरा 11 है। और क्वेश्चन कह रहा है ए आर आपको 4 दिया हुआ है, तो ये अगर 4 है और ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और क्वेश्चन हमें कह रहा है कि हमें यहाँ पे पी पॉइंट दिया हुआ है, आपको बीसी फाइंड आउट करना है। तो बेटा सबसे पहले तो क्वेश्चन के अंदर अगर क्वेश्चन 1 मार्क से ज्यादा का है तो वो लाइन लिखेंगे। मेरे साथ साथ रिपीट करना सारे। वी नो दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। बेटा मैं कह रहा हूँ मेरे साथ रिपीट करनी होती है लाइन, अगर मुंह नहीं चलेगा तो पिटाई करूंगा मैं। फिर से रिपीट करो। वी नो दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। अब समझो बेटा, इस लाइन का मतलब ये होता है कि सर्कल के बाहर, तो पहले सर्कल बनाएंगे। ये रहा, इस सर्कल के बाहर इस सर्कल के बाहर आपको जो भी पॉइंट दिख रहे हैं वो एक्सटर्नल पॉइंट है। बेटा सर्कल के बाहर जो पॉइंट है वो कौन से हैं? ये नहीं है। बेटा पी क्यू आर पॉइंट को आप सर्कल के बाहर नहीं मानोगे, ये सर्कल के ऊपर है। एक्सटर्नल पॉइंट कौन से हैं? ए बी और सी। और बेटा ए पॉइंट से बनने वाले टेंजेंट ए आर इक्वल टू ए क्यू। इस लाइन का मतलब ये है कि ए आर इक्वल टू ए क्यू, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया 4। और बेटा अगर ये 4 है तो बाकी बचा हुआ, और अगर ये 7 है तो फिर इधर भी, और इधर अगर 3 दिया हुआ है तो ये भी, तो फिर बीसी साइड होगी पूरी। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट पे आओ बेटा। बेटा देखो, अगर आप फुल लेंथ में कर रहे हो, 1 मार्क से ऊपर का क्वेश्चन है, तो आपको सब लिखना पड़ेगा। वी नो दैट वाली लाइन, फिर ए आर इक्वल टू ए क्यू, सी क्यू इक्वल टू सी पी, बी आर इक्वल टू बी पी, ये सब लिखना पड़ेगा। ये सब लिखने के बाद ये साइड्स इक्वल करते हुए 11 में से माइनस करनी है और बीसी फाइंड आउट करना। अगर 2 मार्क्स का भी आया तो, और अगर 1 मार्क्स का आया उसमें एमसीक्यू है तो फिर आपको एमसीक्यू रफ में निकाल के टिक मारना। और अगर एमसीक्यू नहीं है, 1 मार्क्स का है, फिर भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो फिर वी नो दैट वाली लाइन लिखनी पड़ेगी, क्योंकि हाफ मार्क्स उसका होगा और हाफ मार्क्स सॉल्यूशन का होगा। नहीं अभी लिखने की जरूरत नहीं, अभी एमसीक्यू काफी है। आगे बढ़ रहे हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28, ये नोट कर लिया था ना सबने? बना लिया था? चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, रीड करेंगे बेटा। कह रहा है इन द गिवन फिगर पी एंड पी बी, फिगर बहुत क्लियर है। पी और पी बी टेंजेंट है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, पी बाहर का पॉइंट है, सर्कल के ऊपर भी नहीं है। देखो कह रहा है टू ए सर्कल विद सेंटर ओ, सर्कल का सेंटर ओ दिया हुआ है। इफ पी ए इक्वल टू 5, अगर पी ए आपको 5 मिल गया तो फिर, अगर पी ए 5 मिल गया तो फिर बेटा पी बी भी कितना हो गया? 5। आगे बात करते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन आगे। पी ए परपेंडिकुलर है पीबी पे, अगर पी ए परपेंडिकुलर पीबी पे है तो फिर 90 डिग्री का एंगल यहां बन गया,
पक्की बात। अगर पी और पीबी ने मिलकर परपेंडिकुलर बनाया तो फिर पी पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल हो गया। और अगर पी पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल है तो ए पे भी कितने का दिया हुआ था, और अगर नहीं दिया होगा तो भी कितना होगा। रीजन, अगर टेंजेंट और रेडियस जहां पे मिलेंगे वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है और उस पे 90 डिग्री का एंगल होता है। और अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के तीन एंगल 90 के हो गए तो फिर चौथा भी 90 होगा। तो इसका मतलब ओ पे बनने वाला एंगल भी, तो फिर ये पूरा क्या हो गया, रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस और पैरेललोग्राम नहीं हो सकता क्योंकि उसके कॉर्नर पे 90 डिग्री नहीं बनते। लेकिन इसकी अगर साथ साथ वाली साइडें इक्वल है तो फिर रेक्टेंगल तो नहीं होगा, फिर क्या बचा, स्क्वायर। और स्क्वायर की चारों साइडें, और क्वेश्चन की डिमांड क्या है, और रेडियस भी हमारी एक साइड है इसकी, तो फिर रेडियस कितना हो गया, तो लिखो रेडियस 5। एमसीक्यू का ही क्वेश्चन है, रेडियस हो गया 5। चलो बेटा अगले पे। बेटा स्क्वायर की अपोजिट साइड इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है। हाँ, कहाँ बेटा, ये तो फिगर गलत बनी हुई है ना, फिगर टेढ़ी बनी हुई है। आप कॉन्सेप्ट पे जाओ। अगर जेन्युइन फिगर बना के दिखाऊं तो फिगर कुछ ऐसी दिखेगी, देखो। अगर आपको स्क्वायर देखना है तो स्क्वायर देखो। ये लो बेटा स्क्वायर दिखाते हैं। बेटा ये फिगर दिख रही है, अब ये एक स्क्वायर है, जेन्युइन फिगर ये बनती है। क्वेश्चन ने आपको बोला कि यहाँ पे 90 है, क्वेश्चन ने बोला यहाँ पे 90 है, यहाँ पे आपको पता है 90 90 होते हैं, तो बचा हुआ यहाँ पे भी 90 हो जाएगा। और फिर ये एक स्क्वायर हो जाएगा तो फिर इसका रेडियस भी सेम हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा। हाँ, ए ओ और पी बी। बेटा मैं तो कह ही रहा हूँ ये फिगर आपको थोड़ी सी गलत बनाई हुई दी हुई है ना, इसके अंदर स्क्वायर होना चाहिए, ये पहला लाइन है। ये फिगर एक रफ फिगर है, और आपको रफ फिगर ही मिलेगी पेपर में। एमसीक्यू का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट सारी चीजें क्लियर कर रही है चीजें आपको। आपको स्टेटमेंट को देख के अगर फिगर में दिक्कत लग रही है तो अपनी बना लो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चले। तो इस क्वेश्चन का आंसर आया था रेडियस 5। अगला क्वेश्चन बेटा ध्यान दो। हाँ जी बेटा, रीड करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, कह रहा है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। बेटा किस सर्कल का रेडियस 3 होगा, जो सर्कल जो सर्कल छोटा है, और जिस सर्कल का रेडियस बड़ा है, जिसका रेडियस बड़ा है वो सर्कल भी बड़ा है। यहाँ पे कह रहा हूँ कोड बीसी, आपको एक बीसी कोड दिख रही है, बड़े वाले सर्कल के अंदर है एक कोड, और छोटे वाले सर्कल पे क्या है, टेंजेंट। और क्वेश्चन कह रहा है बीसी विच टचेस द इनर सर्कल एट पी, जो अंदर वाले सर्कल को किस पे टच कर रही है, पी पे। और कह रहा है इज इक्वल टू, आपको ये बताना है कि बीसी साइड कितनी है, बहुत इजीली फाइंड आउट हो जाएगी क्योंकि फिगर आपको पूरी दी हुई है। बेटा अगर ये 5 ये 3, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के नीचे वाला ए क्यू 4 आ जाएगा। और अगर ए क्यू 4 है तो बेटा कोड इसकी डबल होगी। ये अगर 4 आ गया तो बेटा ये भी 4 होगा। वैसे तो ये थ्योरम होती है, क्या थ्योरम होती है बिल्कुल, अगर यहाँ पे टेंजेंट है तो बेटा रेडियस टेंजेंट को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। और वैसे भी एक और तरीका भी है,
आप ये भी कर सकते हो, अगर आप यहाँ से इसे ज्वाइन करोगे तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे बाय एस 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 से, एस 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 से नहीं, बाय आर एच एस से। 90 90, सामने वाली हाइपोटेनियस, बड़े वाले सर्कल की रेडियस, और बीच वाली साइड कॉमन। तो बाय आर एच एस से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करके भी आप ये बोल सकते हो कि ये 4 है तो ये भी 4 है। वैसे हम डायरेक्टली डबल कर देते हैं, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता। एक साइड का आपने निकाला 4 है तो पूरी होगी 8। और अगर बेटा ये वाला पार्ट, अब ध्यान देना, अगर ये वाला पार्ट 4 है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट बी, तो बी क्यू इक्वल टू बीपी, तो फिर ये भी हो गया। और अगर ये 4 हो गया तो फिर इसका डबल 8, तो फिर आंसर हो गया बीसी 8। क्या बेटा? बीपी और बेटा जैसे यहाँ पे बन रहा है, हाँ तो बेटा वो एमसीक्यू का क्वेश्चन बोल रहा हूँ ना मैं, जैसे यहाँ पे बन रहा है वैसे यहाँ पे भी बन जाएगा। और कोई मेथड नहीं, हमें तो अप्लाई यही वाला मेथड करना है। हमें तो, नहीं बेटा हमें तो बनाना यही है। बेटा एक बार फिर से पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान देना। ये 3 दिया हुआ, ये 5 दिया हुआ, पाइथागोरस थ्योरम से ए क्यू आ जाएगा 4। अगर ए क्यू 4 आ गया तो बेटा दोनों टिक वाले सर्कल कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो आप। कैसे? बाय आर एच एस। देखो यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, दोनों के सामने वाली हाइपोटेनियस रेडियस है, बीच वाली साइड कॉमन है। तो बाय आरएचएस क्या होता है? राइट एंगल हाइपोटेनियस और कोई एक साइड कॉमन, तो दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। तो ये 4 तो ये भी 4, तो ए भी आ गया 4। अब बेटा ये 4 आ चुका है बी क्यू, तो टेंजेंट फ्रॉम बी, बी क्यू इक्वल टू बीपी, तो ये 4 तो ये भी आ गया 4। और अगर ये 4 आ गया तो फिर बेटा आप क्रॉस वाले ट्रायंगल को फिर से कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो। मैंने बेटा ये डॉटेड लाइन बना रखी है। आप क्रॉस वाले ट्रायंगल को, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो। ये वाली साइड कॉमन, यहाँ पे 90 90, और ये बड़े वाले सर्कल के रेडियस। तो फिर क्रॉस वाले ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये 4 तो ये भी, और पूरा हो जाएगा। बाकी ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है तो इतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करना, मैं दिमाग चला के जल्दी आंसर निकालना। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं बेटा, फुल लेंथ में मत करो। फुल लेंथ में नहीं करना, आपने एमसीक्यू से ही करना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। बेटा ऐसे ना बना लेना, बना लेना, फिगर बना लेना अपनी नोटबुक पे, और साइड में मेंशन कर लेना 4 4 4 4, ताकि जब आप अगली बार देखो तो फिगर देख के आपके माइंड में एमसीक्यू क्लियर हो जाए। और अगर आपको लग रहा है कोई लाइन याद नहीं रहेगी तो थोड़ा थोड़ा लिख भी लो अपने हिसाब से। डन बेटा, चले नेक्स्ट पे। बिल्कुल बेटा, और ये 90 90 बाय आरएचएस करेंगे ना। बेटा ए क्यू ओ ट्रायंगल और बी क्यू ओ ट्रायंगल में ये 90 90 हो गए, ये कॉमन हो गया, और ये हाइपोटेन्यूज होगी जो रेडियस है, तो बाय आरएचएस होंगे। ऐसी बात में क्रॉस वाले ट्रायंगल पे बाय आरएचएस कर सकते हो। बेटा ये पाइथागोरस थ्योरम लगी है, 3 का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। जब आप अप्लाई करोगे तो बेस 4 निकल आएगा। डन बेटा, चले आगे। चलो नेक्स्ट पे आओ। कौन सी फिगर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ध्यान दो।
बेटा ध्यान दो, कोई बात नहीं, फिगर गलत है तो दोबारा बना लेंगे। कह रहे इन द गिवन फिगर टू सर्कल टचेस ईच अदर एट पॉइंट ओ। दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं पॉइंट ओ पे, तो बेटा यहाँ पे ओ कर लेते हैं। ओ की जगह सी लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, यहाँ पे सी पॉइंट कर लो। तो बेटा यहाँ पे सी पॉइंट हो गया टी की जगह। आगे, प्रूव दैट द कॉमन टेंजेंट टू ए पॉइंट एट ओ। यहाँ पे सी लिखा है, यहाँ पे भी सी बना लो। कह रहा बाइसेक्ट द कॉमन टेंजेंट एट पी एंड क्यू। एट पी एंड क्यू है यहाँ पे, एट पी एंड क्यू। फिगर ही दोबारा बनेगी बेटा। बेटा फिगर दोबारा बनाते हैं, छोड़ो इसको। फिगर दोबारा बना लो। नहीं बेटा, हाँ स्टेटमेंट भी थोड़ी गलत है, वो भी करेक्ट करवाता हूँ। नहीं वो बेटा स्टेटमेंट थोड़ी सी ऐड करवाऊंगा। बेटा पहले क्वेश्चन करेक्ट करेंगे, ध्यान दो। क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन फिगर टू सर्कल टच ईच अदर एट पॉइंट ओ। वहां पे ओ कर लो, पॉइंट ओ ठीक है। आगे, प्रूव दैट द कॉमन टेंजेंट ओटी। दोनों में कॉमन टेंजेंट कौन सा? नहीं, कॉमन टेंजेंट पी क्यू। बेटा दोनों में कॉमन टेंजेंट पी क्यू भी है और ओटी भी है। प्रूव दैट द कॉमन टेंजेंट, बेटा प्रूव दैट द कॉमन टेंजेंट ओटी टू ए सर्कल एट ओ बाइसेक्ट द कॉमन टेंजेंट पी क्यू। कॉमन टेंजेंट पी क्यू एट पी एंड क्यू। अब क्वेश्चन करेक्ट। फिर से सुनो, इन द गिवन फिगर टू सर्कल टच ईच अदर एट पॉइंट ओ। प्रूव दैट द कॉमन टेंजेंट ओ टी टू ए सर्कल एट ओ बाइसेक्ट द कॉमन टेंजेंट पी क्यू एट पी एंड क्यू। या हाँ,
बस बेटा आप ठीक है। बाइसेक्ट द कॉमन टेंजेंट पी क्यू, बस इतने पे रोकना। अब ठीक है, अब सुनो करना क्या है बेटा आपको, इधर ध्यान दो। सबसे पहले तो वी नो दैट वाली लाइन आएगी, वी नो दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। उसके बाद बेटा हमें ये बोला गया है कि एक कॉमन टेंजेंट ओटी है दोनों सर्कल पे। और अगर हम लिख रहे हैं टेंजेंट फ्रॉम टी, तो टेंजेंट फ्रॉम टी क्या है, ओटी इक्वल टू किसके है, पीटी के। और बेटा ओटी किसके इक्वल है, दूसरे वाले ट्रायंगल के पॉइंट से देखे तो बस आपको यही शो करना है कि पीटी भी इक्वल है, यही बताना था कि ओटी ने बाइसेक्ट कर दिया पीक्यू को। अगर ओटी बाइसेक्ट करेगा पीक्यू को तो पीटी इक्वल टू टीक्यू हो जाएगा। बेटा क्वेश्चन भी करेक्ट कर लेना और फिगर भी दोबारा बना लेना। बेटा क्वेश्चन ये कह रहा है, फिगर को समझ, ये दो सर्कल है, इनके अंदर कॉमन पॉइंट है ओ। एक ओटी लाइन है जो पीक्यू को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी। कैसे करेगी, तुझे पता है सर्कल के बाहर कोई पॉइंट दिख रहा है, कौन सा पॉइंट है, सर्कल के बाहर सिर्फ एक ही पॉइंट है, ओ पॉइंट सर्कल के ऊपर है, पी पॉइंट सर्कल के ऊपर है, तो बाहर कौन सा, टी। तो टी से बनने वाला टेंजेंट टीपी और टीओ इक्वल हो गया, टीपी और टीओ इक्वल है। और ऐसे ही इस सर्कल के बाहर भी टी है, तो टी और टी क्यू इक्वल हो गया। दोनों में टी और टी हटा दे तो पी टू टी, पी टी और टी क्यू आपस में क्या होगा। बस यही बताना था कि पी टी और टी क्यू इक्वल है। नेक्स्ट पे आओ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ बेटा पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, हो सकता फिगर गलत हो। कह रहे इन द गिवन फिगर कॉमन टेंजेंट पी क्यू एंड आर एस टू टू सर्कल इंटरसेक्ट एट ए, प्रूव दैट पी क्यू इक्वल टू आर एस। बेटा हो जाएगा बहुत इजीली, फिगर सही है। ध्यान दो कैसे करना है। बेटा क्वेश्चन आपको ऐसे करना है, सबसे पहले आप लिखोगे वही लाइन, वी नो दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। फिर आप लिखोगे ए पॉइंट सर्कल के बाहर है, तो इसका मतलब एपी किसके इक्वल हुआ, एपी इक्वल टू। और क्वेश्चन आपको कह रहा है कि आपको पी क्यू इक्वल करना है, इस बात पे फोकस करना है, आपको क्या इक्वल करना है, पी क्यू। लेफ्ट साइड पे पी क्यू है, पी क्यू किन दो चीजों को ऐड करने से बनेगा, पी ए के साथ। जब आप ए क्यू ऐड करोगे तो बेटा इसके नीचे पी ए के नीचे ए क्यू होना चाहिए। तो ए क्यू किसके इक्वल है, उस ट्रायंगल में देखो तो उस सर्कल पे, इस सर्कल के पॉइंट से देखो तो ए क्यू ए एस के इक्वल है। तो बेटा फर्स्ट इक्वेशन इसे मान के, सेकंड इक्वेशन इसे मान के एडिंग बोथ साइड कर दो। तो बेटा ए पी प्लस ए क्यू इक्वल टू ए आर प्लस ए एस। तो ये हो गया पी क्यू और ये हो गया आर एस। बेटा ये प्रूव हो गया। हाँ जी बेटा आप क्या कह रहे हो बोलो। बेटा ए पी इक्वल टू ए आर टेंजेंट फ्रॉम ए है ना इस सर्कल के लिए, इस सर्कल के लिए ए पी इक्वल टू ए आर है, और इस सर्कल के लिए ए क्यू इक्वल टू ए एस है। लेकिन हमें पी क्यू लेफ्ट साइड पे बनाना है, तो पी क्यू से बनने वाली साइडें हम लेफ्ट साइड पे रखेंगे, इसलिए हमने इस सर्कल का ए पी लेफ्ट पे रखा था ऊपर, और इस सर्कल का ए क्यू लेफ्ट पे रखा था। फिर दोनों को ऐड कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है।
हो गया बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेटा ध्यान दो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन द गिवन फिगर टू कॉन्करेंट सर्कल विद सेंटर ओ ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट पी। बेटा एक रेडियस 5 सेंटीमीटर का है और एक 3 सेंटीमीटर का है, तो आप समझ गए होगे बड़ा वाला 5 है। तो बेटा ओ ए आपको 5 दिया हुआ, तो फिर 3 कौन सा वाला दिया हुआ? ओ बी। 3 हो गया ये छोटा वाला, ये रेडियस 3 हो गया। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोनों एक्सटर्नल पॉइंट पी से बन रहे हैं, टेंजेंट पी एंड पी बी आर ड्रॉन टू दिस सर्कल। ठीक है। इफ ए पी इक्वल टू 12, ए पी 12 है, फाइंड द बी पी। बिल्कुल बेटा, पहले ऊपर वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। इन ट्रायंगल ए ओ पी 90 कहां पे होगा, कोई बताएगा? ए पॉइंट पे। क्यों? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो इन मिडिल। ट्रायंगल ए ओ पी, और साइड पे लिख देना एंगल ए पे 90 है, तो इसका मतलब हाइपोटेन्यूज कौन सी है? ए के सामने वाली। ओपी का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस एपी का स्क्वायर। बेटा ओपी आपको पता नहीं है, फाइंड आउट करना। ए ओ आपको पता 5 है, और 5 का स्क्वायर यहाँ फिल करेंगे तो 25। एपी आपको पता है 12 है, 12 का स्क्वायर ऐड करके, तो ओपी का जब स्क्वायर यहाँ शिफ्ट होएगा तो यहाँ जाके रूट हो जाएगा, और ये आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। अगर ओपी 13 आ गया तो फिर से लगाओ इन ट्रायंगल ओ बी पी। अब की बार 90 किस पे है बेटा? बी पे 90 है, क्योंकि बी पे है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो बेटा आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, बी के सामने वाला हाइपोटेनियस ओपी और ओबी का स्क्वायर प्लस बीपी का स्क्वायर। बेटा ओपी आपके पास है 13, तो 13 का स्क्वायर। ओबी है आपके पास 3, 3 का स्क्वायर, और बीपी आपको फाइंड आउट करना है। तो बेटा ये हो गया 169, ये 9, और बीपी का स्क्वायर आपने निकालना। बेटा 9 इधर आके माइनस कर लो, तो ये हो गया 160। बीपी का स्क्वायर आपने निकालना, स्क्वायर इधर आके रूट हो गया। 160 को 16 इंटू 10 लिख ले। बेटा 16 का रूट होता है 4, √10 अंदर, और ये आ गई बीपी की वैल्यू। यही आंसर है बेटा। नहीं बेटा, इसमें हमने वी नो दैट वाली लाइन का यूज नहीं किया, और ना ही होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने टेंजेंट इक्वल किए ही नहीं। ठीक है। जल्दी करो नोट। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ बेटा। बेटा जो अभी पहले क्वेश्चन हमने रिटर्न में किया है वो भी एमसीक्यू ही था, एमसीक्यू का ही है बेटा। ये क्वेश्चन भी एमसीक्यू था, ये आपको रफ में करना होता। आगे बढ़ रहे हैं बेटा। कह रहे इन द गिवन फिगर, इन द गिवन पी एंड पी बी शो हो रहे हैं आर टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी टू ए सर्कल विथ सेंटर ओ
एल एन शो हो रहा बेटा, टच इज द सर्कल एट एम, टी एल प्लस एल एम इक्वल टू पी एन प्लस एम एन। बेटा ये नहीं है एमसीक्यू का, ये हमें करना पड़ेगा। बहुत इजी है, सबसे पहले वही लाइन लिखेंगे और मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे सारे। वी नो दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट drawn from an external point to a circle are equal। एक बार फिर से, we know that the length of tangent drawn from an external point to a circle are equal। बेटा आप टेंजेंट करेंगे इक्वल, पहले पी ए इक्वल टू पी बी, टेंजेंट फ्रॉम पी पॉइंट। दूसरा लेंगे बेटा एल पॉइंट से, एल ए इक्वल टू टेंजेंट फ्रॉम एल, एल इक्वल टू एल एम लिया था। अगला है बेटा एन से, एन बी इक्वल टू एन एम, टेंजेंट फ्रॉम एन। बेटा फिर से नोट करो, पी ए इक्वल टू पी बी। पी ए के अगर दो पार्ट में ब्रेक करें पी ए को तो क्या बनता है, पी एल प्लस एल ए, और पीबी को ब्रेक करें तो पी एन प्लस, बेटा पी एल सेम है, एल ए को ब्रेक कर, एल ए की जगह क्या लिख सकते हैं, एल एम। पी एन सेम है और एन बी की जगह, यही प्रूव करना था। हो गया बेटा प्रूव, नोट करो, हैंस प्रूव्ड। ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन फिगर ए सर्कल इन इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर एबीसीडी एक सर्कल बन रहा है। कह रहा है इन विच एंगल बी इक्वल टू 90, ऐसा क्वेश्चन पहले भी हो चुका है। और कह रहा है एडी 23 दिया हुआ है। अच्छा नहीं बेटा अलग है, एडी आपको 23 दिया हुआ है और कह रहा है ए बी 29 है, तो ये वाला 29 हो गया और डी एस 5 हो गया। कह रहा फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। बहुत इजी है बेटा, ऐसा क्वेश्चन हो चुका है पहले। अगर डी एस 5 है तो डी आर, फिर बेटा ए आर कितना हो जाएगा, 23 माइनस 5 18। अगर ए आर 18 है तो ए क्यू, और अगर ए क्यू 18 है तो फिर बी क्यू 11। और अगर ये 11 है तो यहाँ पे बी पे 90 डिग्री का एंगल है, क्यू पे 90 है, पी पे 90 है, तो फिर ओ पे भी। और ये क्या हो जाएगा, ओ पी बी क्यू, एक स्क्वायर हो गया। तो बेटा रेडियस हो गया फिर 11, क्योंकि स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती है। नोट करो बेटा, ये फिगर नोटबुक पे बना लेना।